योगिनी एकादशी व्रत कैसे करें? योगिनी एकादशी व्रत में किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है? बहुत सवाल है। योगिनी एकादशी व्रत किस किस महिलाओं को करना चाहिए? क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये है कि गर्भवती महिलाएं योगिन एकादशी व्रत ही नहीं, इनको कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत करना इनके लिए खतरे से खाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस महिलाएं को मासिक धर्म आया है, कृपा उनको योगिनी एकादशी व्रत भूल कर भी न करे। आइए पूजा विधि को विस्तार से जानते हैं। इस दिन उपवास का मतलब सिर्फ खाना न खाना नहीं है, यह एक पूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन है। इसे सही तरीके से करने का तरीका इस प्रकार है। दशमी की तैयारियां: एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले हल्का सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस और शराब से बचें। एकादशी का उपवास ब्रह्मचर्य और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अनाज, फलियां, चावल और भारी भोजन से दूर रहें। फल, दूध या केवल जल लें। यदि निर्जला एकादशी मना रहे हों, द्वादशी को पारण, उपवास तोड़ना। अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित मुहूर्त में व्रत खोलें। दिन की शुरुआत दान पुण्य से करें, विशेषकर भोजन या कपड़े दान करके। योगिनी एकादशी के आध्यात्मिक और ज्योतिषीय लाभ: ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस एकादशी का प्रभाव उपचार और आंतरिक संरेखण की ऊर्जा के साथ संरेखित होता है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे मदद करता है। बुद्ध से संबंधित समस्याओं जैसे चिंता, त्वचा संबंधी विकार और गलत संचार में सुधार करता है। शुक्र के पहलुओं का समर्थन करता है, विशेष रूप से प्रेम, विलासिता और भावनात्मक शांति के मामलों में मानसिक स्पष्टता और फोकस प्रदान करता है, जिससे यह छात्रों और पेशेवरों दोनों के लिए आदर्श है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अशांत है या छठा 12वां भाव पीड़ित है, उनके लिए यह आदर्श है। इस योगिनी एकादशी व्रत में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, आपको बता देते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सामग्री के तौर पर एक छोटी सी चौकी, एक पीला कपड़ा, दीपक, घी के दीपक, आम के पत्ते, कुमकुम, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप, पंचामृत, प्रसाद, एक नारियल, रक्षा सूत्र, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी के लिए श्रृंगार का सामान आदि शामिल करें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा आपके आध्यात्मिक इरादों को बढ़ाती है और आपके आभा मंडल को नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से बचाती है। योगिनी एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए? यद्यपि यह पवित्र व्रत कोई भी व्यक्ति रख सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए लाभदायक है। जो लोग दीर्घकालिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव या पारिवारिक संघर्ष का सामना कर रहे लोग, भक्तगण पिछले पापों को धोना चाहते हैं, रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर रहे जोड़े, आध्यात्मिक विकास और मन की शांति चाहने वाले व्यक्ति योगिनी एकादशी पर करें ये सरल अनुष्ठान। यदि आप योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ सार्थक अनुष्ठान दिए गए हैं। जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते और पंचामृत अर्पित करें। अपने पूजा कक्ष में घी का दीपक जलाएं। योगिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। मौन या ध्यान में समय व्यतीत करें। दयालुता या दान के कार्य करें। मिथुन संक्रांति के बारे में अधिक जानें। महत्व, अनुष्ठान और ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि। आपको योगिनी एकादशी क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर रुकना, सोचना और अपने भीतर के आत्म से फिर से जुड़ना भूल जाते हैं। योगिनी एकादशी वह विराम है, आध्यात्मिक उपचार और भावनात्मक स्पष्टता का क्षण। चाहे आप स्वास्थ्य, शांति या दिव्य आशीर्वाद के लिए उपवास कर रहे हों, यह पवित्र दिन आपकी ऊर्जा को रीसेट करने और स्पष्ट दिल से आगे बढ़ने का मौका देता है। क्या आप सोच रहे हैं कि योगिनी एकादशी आपके व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित करती है? गुड़गांव के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी पंडित पवन कौशिक से बात करें और अपने ग्रहों के संरेखण के अनुरूप विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने हजारों लोगों को अपने जीवन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित करने में मदद की है। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है।
और इस वर्ष यह रूप से फलदायी एकादशी व्रतों में से एक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक दिन है और इसका गहरा आध्यात्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। चाहे आप आंतरिक शांति, आध्यात्मिक विकास या पिछले कर्मों से मुक्ति की तलाश कर रहे हों, योगिनी एकादशी आपको रीसेट और नवीनीकृत करने का एक पवित्र अवसर प्रदान करती है। आइए आवश्यक जानकारी को उजागर करने के लिए विवरण में गोता लगाएं, ताकि आप इस अनुकूल उपवास दिवस का अधिकतम लाभ उठा सकें। योगिनी एकादशी क्या है? योगिनी एकादशी हिंदू महीने आषाढ़ में कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें कई वर्षों के दान या तपस्या के बराबर आशीर्वाद मिलता है। योगिनी नाम दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। योगिनी एकादशी का पालन करने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और भौतिक कल्याण दोनों का मार्ग प्रशस्त। योगिनी एकादशी इतनी खास क्यों है? योगिनी एकादशी सभी 24 एकादशियों में से एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यह आत्मा को स्वस्थ रखने पर विशेष ध्यान देती है। यहाँ बताया गया है कि इसे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली क्या बनाता है। पिछले कर्मों और नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है, बीमारियों और शारीरिक कष्टों से राहत दिलाता है, रिश्तों में सामंजस्य लाता है, सफलता और आध्यात्मिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह पुनर्जन्म से मुक्ति सुनिश्चित करता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो स्वास्थ्य समस्याओं, भावनात्मक पीड़ा से जूझ रहे हैं या आध्यात्मिक रूप से अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। आइए योगिनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार हेमा नाम का एक माली रहता था जो राजा कुबेर के दरबार में सेवा करता था। वह भगवान शिव की दैनिक पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने का काम करता था। एक दिन अपनी खूबसूरत पत्नी के विचारों में खोया हुआ वह अपने कर्तव्यों को भूल गया। लापरवाही से क्रोधित होकर राजा ने हेमा को कुष्ठ रोग का श्राप दिया और उसे निर्वासित कर दिया। पीड़ित और असहाय हेमा जंगलों में भटकता रहा, जब तक कि वह अर्षि मार्कंडेय से नहीं मिला, जिन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। भक्ति के साथ उसने व्रत रखा और चमत्कारिक रूप से अपनी बीमारी और कर्म के बोझ से मुक्त हो गया। योगिनी एकादशी व्रत कैसे करे? योगिनी एकादशी व्रत में किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है? बहुत सवाल है। योगिनी एकादशी व्रत किस किस महिलाओं को करना चाहिए? क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। पहली बात तो यह है कि गर्भवती महिलाएं योगिन एकादशी व्रत ही नहीं, इनको कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत करना इनके लिए खतरे से खाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस महिलाएं को मासिक धर्म आया है, कृपा उनको योगिनी एकादशी व्रत भूल कर भी न करे। आइए पूजा विधि को विस्तार से जानते हैं। इस दिन उपवास का मतलब सिर्फ खाना न खाना नहीं है, यह एक पूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन है। इसे सही तरीके से करने का तरीका इस प्रकार है। दशमी की तैयारियां एक दिन पहले, सूर्यास्त से पहले हल्का सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस और शराब से बचें। एकादशी का उपवास ब्रह्मचर्य और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अनाज, फलियां, चावल और भारी भोजन से दूर रहें। फल, दूध या केवल जल लें। यदि निर्जला एकादशी मना रहे हों, द्वादशी को पारण, उपवास तोड़ना। अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित मुहूर्त में व्रत खोलें। दिन की शुरुआत दान पुण्य से करें, विशेषकर भोजन या कपड़े दान करके। योगिनी एकादशी के आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस एकादशी का प्रभाव उपचार और आंतरिक संरेखण की ऊर्जा के साथ संरेखित होता है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे